हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए हैं ड्रैगन बॉल जी का फनी एंड फाइटिंग मोमेंट्स। तो लेट्स गो। फिर से बुलाकर आप लोगों को जिंदा करने की विश मांग लूंगा। तुम सच में हम सबको दोबारा जिंदा करने की विश मांगने वाले हो? मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। अब मुझे अपने इस रूप में इटर्निटी तक फंसे रहने से छुटकारा मिल जाएगा। मैं सांसें ले पा रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ो। कह रहे हो हमें वापस जिंदा करोगे, लेकिन हम तुम पर कैसे भरोसा करें? तुम लोग चिंता मत करो, इस बार सब सही होगा। बस अब मुझे इस एलिमेंट को ढूंढना है और फिर टाइम मशीन तैयार। ओहो, परफेक्ट मैच। नहीं जानते, किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता हूँ ना। सॉरी, लेकिन मैं नॉक कैसे करता हूँ? आप बताओ क्यों मिलने आए हो? क्या मैं तुम्हारा ड्रैगन रेडार थोड़ी टाइम के लिए यूज कर? हाँ, कर सकते हो। ये रहा। क्या विश मांगने वाले हो? किंग काय को जिंदा करने की विश मांगने वाला। अगर गोकू शेनरॉन को बुला रहा है, के पास जाकर उससे क्रिस्टल की विश मांग सकते। देर तक कहाँ रह गया? हेलो बुलमा, अच्छी लग रही है। प्लीज और लॉर्ड पीरस, मैं भूख लगी थी तो सोचा तुम अपने डिलीशियस डिशेस में से हमें कुछ अच्छा सा खिला दो। ये दोनों गलत वक्त पर क्यों टपक पड़ते हैं हमेशा? खाना खाने ही तो आए होंगे, थोड़ी ना मेरा डांस वांस देखने आए। इन्हें जल्दी से खाना खिलाकर रवाना कर देती हूँ। ऐसे मैं आसानी से हिला सकता हूँ। यूनिवर्स में सबसे सॉफ्ट लॉबस्टर का मीट होगा। अरे जल्दी से ठूसो और निकलो यहाँ से। सॉरी लॉर्ड पीरस, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। लो पैसे। ओहो, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? लोगों ने इस प्रॉब्लम के लिए इस टूल को बनाया है। ट्राई कीजिए सर। ये क्या है? टांग तोड़ के मीट बाहर निकालने का कांटा। एक तो वहाँ नीचे होगा। ठीक है, अब वापस चलता हूँ। मुझे सातों मिल गए। यो बुल्मा, लगता है वो यहाँ नहीं है। इटर्नल शेनरॉन, आपको बुला रहा हूँ। सब हो गया। अब वो हमें किसी भी सेकंड जिंदा कर सकते। अब अपनी विश बताओ। मेरी विश है किंग काय के वर्ल्ड में सभी लोगों के लिए। एक सेकंड रुको। ग्रेट शेनरॉन। अब तुम्हें क्या विश चाहिए? तुमने शेनरॉन को आखिर क्यों बुलाया है? मैं किंग काय और उनके दोस्तों को वापस जिंदा करने वाला हूँ। उसके बाद भी तुम्हारे पास एक विश बाकी रह जाएगी। एक रह जाएगी। विश क्रिलिन के लिए है। मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। नहीं, मुझे चाहिए। तुम्हें देकर विश वेस्ट करनी है क्या? ये सब के सब कितने बेशर्म हैं। ट्रंक्स और गोटेन भी आ गए। हमारे पास एक बड़ी विश और चाहते हैं शेनरॉन उसे पूरी करे। क्या आपने कोई विश मांगी था? मुझे मौका ही नहीं मिला। विश की लाइन में क्यों लगे हुए? क्योंकि हम तुम बड़े लोगों को विश मांगते देख देख कर थक गए। हमने अपना टाइम कैप्सूल को अपने वर्चुअल कैदियों की तरह बिताया है। बस एक विश की दूरी है। यहाँ पर राज करने का मेरा सपना अब सच होने वाला। फ्री का खाना मिलता है और रहने का किराया भी नहीं देते। ये सब इतना भी बुरा नहीं है सर। तुम्हारी सारी बातें सही हैं। सॉरी, तुम्हें अलाउड नहीं है। मेहनत से मिलने की बजाय बस एक विश से मिल जाए। बच्चों के लिए ये बात सही नहीं है। तू सही कह रही है बॉय। मेरा चांस है। मैंने पहले कह दिया। तुमने मेरा गला दबा रखा है, बुढ़े बदमाश कहीं के। अब उठ भी जाओ। सम्राट पीला। और मुझे जाओ यार। तुम लोग एक साथ बात कर रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई मुझे इस बार रोक नहीं सकता। शेनरॉन, रुक जाइए। मेरी बात तो सुनिए। पैन को पूरे दिन बुखार बढ़ता जा रहा है। कोई विश बाकी बची है क्या? हाँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर उसे ठीक करने के लिए विश मांग लो तो? मैं इसे डॉक्टर के पास भी ले गया लेकिन कोई फायदा नहीं। हम कभी भी पैन के लिए मना नहीं करें। जाओ मांग लो। मैं विश करता हूँ कि पैन की हेल्थ ठीक हो जाए। चलता हूँ, बिडेल हमारा वेट कर रही है। अब अपनी फाइनल विश मांग। आप लोग अपनी विशेष दूसरी बार मांगना। सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन ये आखिरी विश मेरे लिए है। उम्मीद है आप मुझे सुन रहे हैं किंग काय। हम तैयार हैं गोकू। मैं चाहता हूँ कि किंग काय के वर्ल्ड में तीनों लोग। किंग काय को जिंदा करने के लिए इतना वेट किया तो थोड़ा और नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने किंग काय को प्रॉमिस किया। अरे ऐसा मत करो, ये गलत बात है। सब चुप हो जाओ। गोकू ने ड्रैगन बॉल्स को अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चुना है। मैं तुम्हारे सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हारा भी तो काय हूँ। लेकिन आप लोगों को जिंदा होना क्यों है? महसूस होता है। यहाँ पूरे दिन रहने वाले। यकीन नहीं हो रहा। उसका दिन ही खराब है। लगता है इसे एक साइन मांगकर विश मांगने से दूर है। तीसरी बार किस्मत का होता है। मुझे विश छोड़ देनी चाहिए। तुम लोग ठीक कह रहे थे। शेनरॉन
यहाँ मौजूद है। एक विश तो मांग ही सकते हैं। मैं नेक्स्ट हूँ। अरे बुल्मा, तुम तो विश पूरी करने में शेनरॉन से भी बेहतर हो। अगर इस बेवकूफ से मेरा पीछा छुड़ाओगी तो ये सब तुम्हारा। हमारा काम हो गया। अब तुम दोनों का क्या? हम शेनरॉन से आपके लिए मांगने आए। क्या मांगने आए थे? विश पूरी करना चाहते हो तो बताओ तो सही। अब मेरी विश होगी पूरी। तो अब तक मेरी विश नहीं मांगी। तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं। मेरे लिए ये खास क्रिस्टल ढूंढ करना। धरती के नीचे जाकर विश मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे लिए भी जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऑल राइट, डन डील। अफसोस, इसके लिए टाइम नहीं बचा। समय समाप्त, मुझे जाना होगा। अगर तुम गए मैं लॉर्ड मीरस से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ठीक है, मैं रुकता हूँ। वेल लॉर्ड वीरस, अगर आपका पेट भर गया हो तो हमें अब चलना चाहिए। शेल के अंदर से निकालने में थोड़ी मेहनत। और शेफ, तुम्हारा सी फूड बहुत डिलीशियस। क्यों? फिर आइएगा। इसका शेनरॉन से कुछ वास्ता हो सकता। मुझे बस एक बात अच्छी नहीं लगी कि बुल्मा हमारे साथ खाना नहीं खा पाई। पिक्चर से काफी मिलता जुलता लग रहा है। लॉर्ड वीरस, तुम अर्थ के सेंटर में क्या कर रहे हो? सही टाइमिंग है। हेलो सर, आप कैसे हैं? जरा बताओ तुम्हें क्रिस्टल मिला कि नहीं? तुमने इसी के लिए गोकू को जर्नी पर भेज दिया था। तुम्हें यही एलिमेंट चाहिए था। मुझे शक हो रहा है तुम फिर से छुप कर टाइम मशीन बनाओ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत टाइम ट्रैवल नहीं की। भूल ही गया था। विश करता हूँ कि किंग काई के वर्ड में सारे लोग। मैंने कितनी बार कहा कि विश मांगो। कैसे कहीं के? सॉरी किंग काई, मेरी विश मांगने से पहले ही वो चले गए। मैं उसकी एनर्जी सेंस कर सकता हूँ। वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो गया है। मुझे गोकू की एनर्जी महसूस नहीं हो रही। हम उन्हें अकेले नहीं लड़ने दे सकते। गोटेन, तुम यहीं रुको। मैं आ रहा हूँ। मुझे छोटा बच्चा समझने की गलती मत करो। तुम दोनों मेरे साथ चलो। इस बार मुझे तुम्हें मारने के लिए हायर किया गया है। जो जाए तो इससे कम की उम्मीद मैं तुमसे नहीं कर सकता है। तुम छिप कर मेरे पीछे बड़ी आसानी से आ गए। बस जाकर कहूंगा कि मैंने तुम्हें मार दिया और तुम छुप कर रह सकते हो। महान गोकू भला ऐसी ऑफर को मान सकता है? मिले हुए काफी टाइम हो गया हिट। क्या हाल है? महाराज टाइम स्किप अब मुझ पर काम नहीं करने वाला। इस खेल को मजेदार बनाने के लिए तुम्हें कुछ और ट्राई करना होगा। तुम्हें लगता है मैं सेम ट्रिक यूज करने वाला हूँ? जब ये फूल बैठ जाए मैं वापस आऊंगा। गोकू, सांस लेते रहो। सुन रहे हो तुम? मुझे इनकी हार्ट बीट महसूस नहीं हो रही। गोटेन, पीछे हटो। गोकू, वो देखो। तुम दोनों पीछे हट जाओ। अब जान में जान। एक सेकंड, तुम लोग यहाँ? हमें लगा कि आप मर गए। तुम डैडी को गुदगुदी कर रहे। गिरने से पहले तुमने उसे लॉन्च किया था। तुम सबसे ब्रिलियंट इडियट हो गोकू। हिट ने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा। वो कहाँ गया? इस तरह फाइट को वो अधूरा छोड़कर कहाँ जा सकता है? गोकू, वैसे उसने किस टेक्निक से तुम्हें हराया? उसने नई और कूल टेक्निक यूज की। जब हिट सीरियस होता है तो एक टफ फाइटर बन जाता। फास्ट उसने आपको हराया? सच में ये बहुत इम्प्रेसिव है। रोहान, प्लीज मुझे इस बार रोकने की कोशिश मत कर। जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं हारूंगा। मेरे हार्ट पर तुम्हारे स्ट्राइक से कुछ नहीं हुआ। हिट राउंड 2, चलो शुरू करते हैं। मुझे रूड होना पसंद है। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अपनी नकली कॉपी बनाने की एबिलिटी है ना हिट? भाई इसके अमेजिंग है। तुम अपनी और कॉपीज बना रहे हो। अच्छी अफसोस की बात है। लगा था कि तुम मुझे एक ही झटके में खत्म कर दोगे। अच्छी बात यह है कि मैं तुम्हारे इन अटैक से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सिर्फ समझना काफी नहीं होता। तुम इस जंगल में छुपना छोड़ क्यों नहीं देते? खुलकर मेरे सामने आ जाओ।
मैं अपनी हर जॉब पूरी करता हूँ। मेरा शिकार मुझसे बच के जा नहीं सकता। मिल गया। तुम ये टेक्निक फिर से यूज नहीं करोगे। चलो अब देखते हैं क्या तुम इससे बच सकते। बॉस, ये तो मैंने पूरी तरह मिस कर दिया। ये 97 है। मेरे ख्याल से तुम पूरा कर लोगे। 3 वर्कआउट्स और बचे हैं। अगर तुम्हें कोई अच्छी डिश खिला दूं तो तुम एक किंग की तरह बैठकर मेरी डिश खा सकते हो, इन वर्कआउट्स को पूरा करवाने की जगह। वो डिश सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। अर्थ की कितनी डिलीशियस डिशेस मैंने खाई। खास बात यह है कि मैं अपनी ग्रैंड मॉम की सीक्रेट रेसिपी बताने वाला हूं। एक ऐसी डिश जो वेजिटा फैमिली की सीक्रेट रेसिपी है। ग्रैंड माँ की सीक्रेट रेसिपी? मैं वही तो बता रहा हूं। तुम मुझे वो डिश खिलाओ और मैं कह दूंगा तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। ये डील पक्की। यस। टूर्नामेंट से और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। तुम्हारी दाद देनी होगी हिट। अजीब बात है, मैं कांप रहा हूँ। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें फिर से मार दूंगा। ये बहुत मुश्किल है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसके अटैक से कैसे बच, लेकिन मुझे कोशिश करते रहना होगा। मेरे अटैक्स उस पर नाकाम हो रहे हैं। हिट अपनी पूरी ताकत लगा गोकू को खत्म नहीं कर पाया। फाइट काफी देर से चल रही है। मुझे बताओ कि गोकू आखिर उसे छू क्यों नहीं पाया। तुम्हें हिट की टेक्निक पता है ना? हमारी तरह के ही एक टेम्पररी स्पेस टाइम में हिट जिस टाइम को स्किप करता है वो उसे इकट्ठा करके रख सकता है। हिट उसी काबिलियत को यूज कर रहा है। गोकू उसे देख तो सकता है लेकिन टच नहीं कर सकता। मैं गॉड हूँ और तुमने जो कुछ कहा मुझे समझ नहीं आया। सीएन के साथ की ये लड़ाई जरूर उसकी अपनी खुद की इच्छा है। हिट अपने हर पावर से गोकू का परिचय करवा रहा। अब मुझे लगता है मैं समझ चुका हूँ तुमसे कैसे निपटना है। क्या मुसीबत है। अब जब मैं तुम पर अटैक करता हूँ तुम दूसरी जगह कूद जाते हो। दूसरी तरह से भी अटैक कर सकता हूँ। मेरे एनर्जी अटैक भी जम करते हैं। सच कहूँ तो तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहते हैं। मैं मानता हूँ अभी तुम मुझ पर भारी पड़ रहे होंगे। मुझे तो तुम रोते हुए हारे थे। लॉर्ड वीरस, वजीटा, वीस, लॉर्ड चंपा और वारोस भी। अब सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने आए हैं। ऑल राइट, चलो अब शुरू करते हैं। ये तो उसके उस पॉकेट यूनिवर्स को तोड़ रहा है। ये नहीं हो सकता। कि महसूस हो रहा है कि फाइट को मेरी फाइट से ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। पूरी ताकत से लड़ने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हिट मुझे मारना चाहता था। और तुम किसके लिए काम करते हो? मैं क्लाइंट का नाम नहीं बताता। क्या पता तुम वेजिटा के लिए ही काम कर रहे हो। पागल हो गए हैं क्या? तुम गए काम से। नहीं 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 नहीं। इस प्लान के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सोचो वेजिटा। तुम समझ गए। इस सीक्रेट के लिए सॉरी। फाइट के लिए तुम्हारा पागलपन कमाल का है। तुम अजीब इंसान हो। सावधान रहना, मैं तुम्हें अपने वक्त पर मारूंगा। मिलते हैं। गोकू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ। तुम्हें कोई आइडिया है वो कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता। तुम्हारी ग्रैंड माँ की रेसिपी का वेट कर रहे हैं। तुमने हमसे क्या प्रॉमिस किया था? ये भी नहीं पता कि मेरी कोई ग्रैंड मॉम थी भी या नहीं। क्या बताओ, मेरे पास कोई रेसिपी। यहाँ कोई पैलेस भी नहीं है, हमेशा की तरह बेकार। यहाँ पर कुछ हुआ है? पहले तो मुझे चाय पिला। हमें मिले काफी टाइम हो गया था जेंटलमैन। हमारे लिए सम्मान की बात। जलवा है हमारा। गोकू, तुमने ओमनी किंग की बोरियत को दूर किया
अब टूर्नामेंट डिटेल्स फाइनल हो गई। हेल्प के लिए थैंक यू। ग्रेट यार, इन्हें बार बार यार मत Me gusta el contenido que le damos. Conmigo ella se acabó. शाही फरमान को आपके सामने पढ़ूंगा। यूनिवर्स से 10 फाइटर्स भाग लेंगे। इस महान फाइट में शानदार टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होगा। टूर्नामेंट ऑफ पावर, हाँ, ओह यस। टूर्नामेंट कहाँ होने वाला है? जीरो फील्ड। जीरो फील्ड। यहाँ स्पेस, समय और स्थान नहीं होता। जीतने वाले चैंपियन को अवार्ड के तौर पर सुपर ड्रैगन्स बॉल दिए जाएंगे, जिस तरह आप लोगों ने 6th और 7th यूनिवर्स के बीच लिया था। के होम यूनिवर्स को क्या इनाम मिलेगा? वो चलते रहेंगे। मतलब स्टेज पर चलना है? नहीं नहीं, जैसा पहले चलते थे वैसे चलेंगे। जो यूनिवर्सेस नहीं जीतेंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये इनाम का बिल्कुल उल्टा। सभी यूनिवर्सेस खत्म कर दिए जाएंगे। गोकू, ओमनी किंग ने छोटा सा फेवर मांगा है। एक शो का मेन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तुम्हारे साथ 7th यूनिवर्स के कुछ फाइटर्स को मांगा 9th यूनिवर्स के चैंपियन के साथ फाइट करें। इसे एक तरह से वार्म अप समझ। तो मैं किसके साथ लड़ने वाला हूँ? वो तो अभी देखना बाकी है। काबिल पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे पास 1 घंटा बचा है। मैं सोच रहा हूँ किसे चुनना चाहिए। इस फाइट में हम 3 लोगों को लड़ना है। इस बात पे आराम से कैसे ले सकते हो? अंदाजा भी है कि तुम्हारा ये स्टर्च मॉस में क्या तूफान मचाएगा। तो क्या मैं जेनिस कहूँ कि वो 7th यूनिवर्स को खाड़ कर ना फेंके? इसे समझने में तुमने देर कर दी गोकू। अगर तुम हार गए तो वो तुम्हें खत्म कर डालेंगे। ये तो पागलपन है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, चाहे जो भी हो जाए, बस इतना जानता हूँ कि मुझे टूर्नामेंट जीतना है। एक तो मैं हो गया। हाँ, वो हमें पता है। जाकर 2 और ढूंढ। जल्दी जा। मैंने इस बारे में बात कर ली है। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं। बूटेन अभी शायद चैलेंज के लिए तैयार नहीं है। हेल्प चाहिए तो अपने बेटे से क्यों नहीं कहते? मेरा दूसरा बेटा। थैंक्स वेजिटा, ये आइडिया कमाल का है। यो, Me gusta el contenido que le damos. Conmigo ella se acabó. सच कहूँ तो ये टूर्नामेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी यूनिवर्स हारे उसे ग्रैंड सैम से मिटा देगा। मिटा देंगे? मतलब कि सच में? हाँ सच में। अगर सच में उन्होंने ऐसा कुछ किया तो जगह जगह दंगे हो जाएंगे। अगर आप लोग बातें करना चाहते हो तो फिर अंदर आ जाओ। हम यहाँ ठीक हैं। मैं बस गोवन को अपने साथ एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने डैड हेल्प करने के बजाय कुछ ज्यादा ही बिजी है। तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है डैड। ये हुई ना बात को। हाँ, Me gusta el contenido que le damos. Conmigo ella se acabó. इतने दिनों से कहाँ थे गोकू? मुझे एक फेवर चाहिए। ये एकदम सही टाइम पर मिले हो। तुम्हें जो भी चाहिए मैं यहाँ हेल्प के लिए। थैंक्स यार, पर असल में मुझे बू की जरूरत है। इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे। हाय लॉर्ड बेरस। ये यहाँ क्या कर रहा है? सिर्फ मेरी बात सुनता है। लेकिन इनको और इंतजार नहीं करवाते। काय ये तैरता कैसे है? जब तक कहा ना जाए ना अपना मुंह खोलना। हम यहाँ किसी की जबान फिसलने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुशी है कि आप लोग पहुंच गए। रिंग और ऑडियंस के लिए सिटिंग एरिया तैयार करूंगा, धरती के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जैसे होता है। यहाँ इकट्ठा हुए देवता प्लीज नीचे आइए। सच में ये एक अनोखी मीटिंग है। सारे 12 यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइज और डिस्ट्रॉय। यो, हे चांबा, कैसा चल रहा है? हाँ, एक्सक्यूज मी गोकू, मैं चाहता हूँ कि सब लोग खामोश रहें। आज हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक। यूनिवर्सेस के वफादार सुप्रीम काइज और डिस्ट्रॉय आने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन की तैयारी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ओमनी किंग्स की जय हो। हे ज़री, ये मैं हूँ। क्या हाल है दोस्तों? इस परेशानी के लिए माफ कीजिए सर। वो हमें खत्म कर देंगे। तो अब क्या करें? Jalando, te comprando, tú te moviste gay. ओमनी
किंग की इच्छा के अनुसार एक्सपो में लगातार एक के बाद एक मैच हों। तो आइए अब रूल समझ लेते हैं। 7th यूनिवर्स के 3 फाइटर्स, 9th यूनिवर्स के 3 फाइटर्स होंगे। ये मैच तब तक चलेगा एक कंटेस्टेंट हार नहीं मानता। इस कॉन्टेस्ट में टाइम लाइन नहीं है। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें इंसान को दांत देनी होगी। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो सैयन? मैं हूँ गोकू। ये मुझे नहीं पता था। दूसरे यूनिवर्सेस में इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं। लेनी से कहा कि उन सभी स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना मजेदार हो। चलो करते हैं dudes। la que ya bajando. Me gusta el contenido que le está dando. Conmigo ella es cabo. मुझे लगता है कि आपके फाइटर्स काम के नहीं हैं, तो वो कठोर कदम उठा सकते हैं। एक सवाल है, जीतने वाले यूनिवर्स क्या इनाम मिलने वाला है? कोई इनाम नहीं है। इसमें यूनिवर्सेस को जज नहीं किया जाएगा। तो अब चलिए एक्सपो को शुरू करते हैं। आपके लिए ओमनी किंग का एक मैसेज है। ग्रैंड जीनो ने 12 यूनिवर्सेस को लेवल दिया है। फिर 7th यूनिवर्स को नीचे का लेवल देना कैसे सही है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 7th यूनिवर्स का ही पॉपुलेशन है, यानी कि नीचे से दूसरे लेवल पर। असली टूर्नामेंट ऑफ पावर का वेट नहीं होता। मैं भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी बारी है रिंग में जाने की। हमें उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा गोहान। जाओ रिंग में। किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिए काफी टाइम हो गया। गोहान, उसके लड़ने का इंतजार मत करो। जिसकी एनर्जी का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। आगे बढ़ो और उस पर अटैक करो। तुम स्ट्रांग हो, अपने आप को रोको मत। एडवाइस देने के लिए थैंक्स डैड। मैं मानता हूँ उनकी बात बिल्कुल सही है। तो एक पावरफुल पॉइजन लग रहा है। फाइट की शुरुआत में ही इसने उसे अंधा कर दिया। ये बहुत घटिया और गंदी चाल है। जब आप रिंग में होते हैं तो कोई भी चाल घटिया नहीं होती। 7th यूनिवर्स, तुम लोग हार क्यों नहीं मान लेते? मेरे जहर का स्वाद कैसा लगा लड़के? ये लोग गोहान सेंसु बीन लो। नहीं सुप्रीम काय, मुझे सेंसु की जरूरत नहीं है। की आवाज से भटकना मत। चाल चलने से पहले मुझे पता हो जाता है क्या करने वाली। मुझे कैसे रोक सकते हो? तुम ऐसे ही फाइट करते रहना है गोहान। बहुत अच्छे। तक जितना देखा है, कहीं बढ़कर मेरा पावर है। मुझे देखने की जरूरत नहीं। उसका जहर और भी तेजी से फैल रहा। मैं जीत गया। कोई भी कंटेस्टेंट खड़ा नहीं हो पा रहा। मैच को रोक दिया जाता है। गोहान, ये लो सेंजू। आई एम सॉरी। तुम अपनी सोच से ज्यादा स्ट्रांग हो गोहान। ऑलराइट, मैं तुम सबका सामना करने के लिए तैयार हूँ। अपने सारे ताकतवर फाइटर्स को एक साथ मेरे सामने खड़ा कर दो। मुझे चैलेंजेस पसंद है। मैं हर एक को हरा दूंगा। She said she loves the island. Sit around, I see you shine. बताइए क्या
क्या एक्सपो आपको अच्छा लगा ग्रैंड जीनोस? हर तरह से सुपर था। ग्रेट कॉस्मो के यहाँ मौजूद सारे देवता ओमनी किंग्स को बहुत खुश कर दिया है। 9th और 7th यूनिवर्स के तीनों मैचेस ने गोकू, इस तरह बीच में आने के लिए माफ करिए। हेलो गोकू। फाइटर अपना नाम बताओ। मैं आजादी का फाइटर हूँ। मैं 11th यूनिवर्स के एलीट फाइटर यूनिट का लीडर मैं हूँ। टॉप फाइट करो गोकू। आप मुझे पिछले फाइटर से ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रहे हो। मैं तैयार हूँ। मेरा न्याय करने वाला मुक्का तुम्हारी मौत बनेगा। मेरे मुक्के से बात खत्म होगी। मैं तुम्हें वार्न करता है, अपने जमाने में इंसानों से कई बार लड़ा। चाहते हैं कि हमारे मुख्य आपस में बात करें, क्यों डॉग? बिल्कुल सही। कोशिश करके देख लो। न्याय के हाथ में खत्म करने के लिए एक टारगेट चुना है गोकू। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आपको लगता है कि उसकी नैतिकता का लेवल बहुत ही ऊपर है? ये बंदा टॉप इतना उड़ क्यों रहा? दूसरे फाइटर्स कोको के खिलाफ प्लान आसानी से बना पाएंगे। दूसरी तरह से देखा जाए, मैं भी टॉप को समझने का मौका मिल रहा है। आप जैसे भी चाहें फाइट कर सकते हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलो शुरू करते हैं। ये बड़े फाइटर्स अपनी कमजोर मसल्स के पीछे छिपाते हैं। गंडे जैसे एलियन को कुचलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये बात कभी नहीं कहता। मेरे ख्याल से टॉप सच में स्ट्रॉन्ग फाइटर है। मैं बिल्कुल ऐसे ही एक्साइटमेंट के लिए इंतजार कर रहा था। मुझे चैलेंज करने के लिए थैंक्स टॉप। मैं बुराई के एजेंट का थैंक्स स्वीकार नहीं कर। मुझे लगा था मेरे लिए अब बस हो गया, लेकिन ये फाइट मुझे बहुत एक्साइट कर रही है। तुम सारे सेयंस सरदर्द। मैं अपने यूनिवर्स से प्यार करता हूँ, अपने लैंड से प्यार करता हूँ और अपने प्लेनेट से भी। मैं हूँ टॉप द बोल। मेरा न्याय करने वाला लोहे का मुक्का न्याय करने वाले को खत्म कर देगा। हम अक्ल और घमंडी की तरह बात कर रहे हैं ना? मुझे तो ये बहुत औसम लग रहा। क्या सच में? This tornado. आश्चर्यजनक रूप से बड़ा कलाबाज है। वजन के हिसाब से बहुत ही फुर्तीला भी। Justice Shaw. मेरे ख्याल से टॉप सच में स्ट्रॉन्ग फाइटर है। उसने गोको की बाह ऐसे मरोड़ी जैसे चिकन की टांग हो। ऑलराइट टॉप, अब मेरी बारी है। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी मूव्स हैं। मेरा जॉइंट लॉक करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी सजा। टॉप ने अपनी बेस्ट चाल के लिए टाइम खराब नहीं किया। जस्टिस की अनोखी चाल। ग्रेट सर, मेरी ये सलाह है कि गोकू की तरफ से आप सरेंडर कर दें। मुझे डर है जब तक सारी हड्डियां टूट नहीं जाती वो नहीं छोड़ेगा। कहूँगा आप हमें ग्रेट सर्स कहना छोड़ दे, इससे आपकी घबराहट झलकती है। अब तुम नहीं बच सकते। कब से एक ईमानदार जस्टिस करने वाला फाइटर पैदा हो गया 11th यूनिवर्स के पास? तुम्हें पता है क्या होगा अगर तुम्हारा डैड उसे वहीं पकड़ ले? डैड को पता है कब क्या करना है। उसे पता। मैंने कहा था ना टेंशन मत लो। न्याय जरूर होगा। सच में ये बहुत ही ज्यादा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया। मैं सब भयानक न्याय करूंगा। अब तक कॉस्मोस नहीं देखा। अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कीजिए। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरा तूफान है।
वाह, हे, लड़ाई जब अच्छी होने लगी थी आपने तभी उसे रोक दिया। अगर हमने उन्हें इसी तरह लड़ने दिया तो दोनों में से एक मर सकता है। तो आज हम इसे खत्म करते हैं। ऑलराइट, अगर उन्हें यही चाहिए तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। आपने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। 11th यूनिवर्स का एक और फाइटर है जो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग, इन द ग्रे। हमारी लड़ाई भले ही ड्रॉ हो गई हो, लेकिन तुम उसे नहीं हरा सकते। डैड, ये अब तक की सबसे बेस्ट फाइट थी। हाँ गोहान, कॉस्मोस सच में बहुत बड़ी जगह है। टॉप ने कहा है उसके यूनिवर्स में एक और आदमी है जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत भयानक टीम है जो हम सबको चैलेंज दे सकते हैं। हार जाओगे और ये सब खत्म हो जाएगा। सेकंड बेस्ट फाइटर से लड़ने का रिजल्ट भयानक हो सकता है। चाहता हूँ आपसे तुम लोग टूर्नामेंट के लिए सीरियस हो जाओ। हमारी लड़ाई ड्रॉ होने के लिए माफी चाहता अब तुमने गोकू से अच्छी फाइट की। हमारी फाइट हमेशा मुझे बहुत मजेदार लगती है। 7th नंबर 1 हमने अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू भी नहीं की। मेरे ख्याल से ये सेलिब्रेशन जरा जल्दी है। टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको रूल समझा देता हूँ। यहाँ 0 फील्ड को चुना गया है। आप किसी भी अपोनेंट को जान से नहीं मार सकते। बाहर का कोई भी हथियार यूज करना सख्त मना है। अगर अपोनेंट को आपने रिंग से बाहर फेंक दिया तो वो हार जाएगा। जीतने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। उड़ना बंद हो जाने से बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। टाइम लिमिट भी होगा 100 टैक्स। तो हर मैच के लिए काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। सारे फाइटर्स के साथ उसी वक्त लड़ना होगा। इसमें एक फाइटर एक एक करके नहीं लड़ेंगे। ये तो 8 यूनिवर्स के 80 फाइटर्स का शाही युद्ध होगा। इसे टूर्नामेंट नहीं कहते। अगर हम चाहते हैं हमारा यूनिवर्स जीते तो इन्हें एक टीम की तरह लड़ना होगा। गोकू की स्ट्रेंथ के सामने कोई टीम वर्क काम नहीं करेगी। क्या 40 घंटे, मतलब 2 दिन में ही स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, जब तैयारी पूरी हो जाए तो हम फिर मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये टूर्नामेंट कैसा जाएगा? गोकू को पहले खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं। सारे लोग मिलकर हैं। जल्दी करो, चलो चलते। See you soon, Zennies. Bye bye. गाय गाय, यकीन के साथ नहीं कह सकता। गोहान और वो हमारी टीम में है तो हमारे चांसेस अच्छे हैं। खुशी है कि तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं। वैसे मुझे लगता है हम सही करेंगे। अपनी टीम के लिए एक फाइटिंग स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने तुम्हें साफ कहा टूर्नामेंट को सीरियसली लेना चाहिए। हमें बस जीतना है, मैं समझ गया। सवाल ये है कि जीतने के लिए सही प्लान क्या है। इतना तो है ही। हर टाइम गुस्सा करना आपके लिए ठीक बात नहीं है। जिस चीज पर कंट्रोल नहीं है उसकी चिंता क्यों करना। पता नहीं है कि हम किससे लड़ने वाले, तो प्लान करके क्या करेंगे। मैं आपकी जगह होता तो अभी से ढूंढना शुरू कर देता, ये क्योंकि आपके पास इसके लिए सिर्फ 2 ही दिन हैं। अगर हम हार जाएंगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो इस सब में बहुत मजा आ रहा है ना। सिर्फ एक गाइड होने का यही तो फायदा होता है। अब इसमें मेरी क्या गलती है माय लॉर्ड? एक गाइड बन गए मदर एंजल अटेंडेंट से अपनी सुविधा के हिसाब से। हम गोकू के ट्रैक रिकॉर्ड को जानते हैं। बहसबाजी करके हम नहीं जीत सकते। आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। तो हम मिलते हैं बुलमा के यहाँ। हम वहीं पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आप धरती पर क्यों जाना चाहते हैं? ताकि उस वक्त हम खाना खा सके। अब डिस्ट्रक्शन के बारे में परेशान कैसे हो सकते हैं? हम हायर रैंक के यूनिवर्सिटीज के फाइटर से जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अगर हम इसी तरह बिगड़े हुए स्कूली बच्चों की तरह लड़ते रहे? हम एक ऐसी टीम बना सकते हैं जो इस पूरे कॉस्मोस का सामना कर सकती है। कॉस्मोस में हमारा सेकंड लोएस्ट बॉटल लेवल है। वो हमें सजा देना चाहते हैं। तुम्हारे दिमाग की वजह से। दिमाग देखना है तो गोहान के पास बहुत बड़ा है, तो हिसाब बराबर। गोकू, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स बिल्कुल सही वक्त पर आए। क्या हाल है चीची? ये सारा खाना किसके लिए? ऐसे ही मुझे पता चला कि बुलमा का बेबी आने वाला है। घबरा कर ढेर सारा खाना बना डाला। और इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए खा लो। समझ में नहीं आता इसे इस समय ज्यादा हिलना डुलना चाहिए भी या नहीं। सॉरी, हम तुम्हारा ट्रेनिंग रूम यूज कर रहे हैं। जीता। हाँ सॉरी तो कहना ही चाहिए। हमारी वजह से मेरा टमटम जो निकल रहा है। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेनिंग करने का। तुम लोगों को बेबी क्रैडल तैयार नहीं करना है ट्रंक्स। हे गोटन, चलो आओ मेरी हेल्प करो। ठीक है। गोहान, ये तुमने क्या पहन रखा है? विडेल ने कहा मुझे डैड के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। ना भी बनाए यहाँ लेते आओ यार। जब से फाइट खत्म हुई है मैंने कुछ खाया ही नहीं। मुझे सच में खाने की जरूरत थी। बीच में बोलने के लिए सॉरी, लेकिन हमें पहले टीम इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। इतनी जल्दी है तो खुद इकट्ठा कर लो। ध्यान रखना कि उन्हें जीतना चाहिए। बहुत शर्मनाक है। हमारा मोटल लेवल नीचे से दूसरे नंबर पर है। अगर हम हार गए तो तुम भी साथ में खत्म हो जाओगे। ये हंसने का टाइम नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं 7th यूनिवर्स में कितनी दुनियाएं हैं? ख्याल से अब हमारे पास टोटल 28 बचे। लगता है उन वर्ल्ड्स में कोई इतना पावरफुल है। मैंने सबको फाइट के नजरिए से कभी ध्यान से नहीं देखा। ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। लो लेवल का यूनिवर्स बनाती है यही लापरवाही की वजह। हमें बस ये जीतना ही तो है। एशलॉट
कैसा रहेगा? हाय वेजिटा। लो ये वापस आ गया है। क्या तुम्हें पता है कि कॉस्मोस सच में बहुत बड़ा है? हम बहुत जल्द कुछ सुपर स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने वाले हैं। अलग अलग 8 यूनिवर्सेस से 10-10 फाइटर्स होंगे। और एक फाइटर है जिनका नाम टॉप है। ब्लू फॉर्म में बदलने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें हरा सकूं। ब्लू में बदलने के बाद भी बेस्ट पार्ट ये है कि हम 80 फाइटर्स एक साथ लड़ पाएंगे। 80 फाइटर्स सबके सब एक साथ लड़ेंगे। तो हम लोग परसों निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हमारा बेबी तब तक डिलीवर होगा भी या नहीं। मुझे काउंट मत करना। तुम्हें आना होगा वेजिटा। बेस्ट फाइटर्स मिलेंगे लड़ने के लिए। मुझे टीम में लेने के लिए तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। एक पट्टी फड़फड़ाना छोड़ो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप चाहते हैं मैं सच में लड़ूं तो आपको बुल्मा से पूछना होगा। जब तक वो नहीं कहेगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं सारे पावरफुल फाइटर से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी खोज सिर्फ धरती तक ही नहीं रखनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम चक्कर लगा सकते हैं। हम तीनों से शुरू कर सकते हैं, वेजिटा और मुनाका। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मोनाका नहीं आ सकता। लेकिन उसे तो टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मोनाका नहीं आ सकता। मैं उसे कॉल कर चुका हूँ। को ऐसा नहीं लगता कि अभी से सच बता ही देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर वो नहीं आना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं आएगा, ये तो अफसोस की बात है। पिक्कोलो और क्रिलिन को तो ले ही सकते। तुम क्रिलिन के बारे में श्योर हो? शायद ये फाइट क्रिलिन के लिए ज्यादा हो। बिल्कुल नहीं, उसके पास एक बहुत ही ऑसम टेक्निक है जिसके बारे में तुमने सुना भी नहीं। उसने फिर से ट्रेनिंग भी शुरू की है। क्रिलिन वहाँ बहुत अच्छा करेगा। सच में कर दिए? अरे वाह। क्या मैं नंबर 18 को पूछ सकता हूँ? हाँ, और हाँ, नंबर 17 को भी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर मास्टर रोशी के बारे में क्या कहना है? हाँ सही कहा, पुराने खिलाड़ी है, बहुत अच्छा फाइट कर सकते हैं। गोटेन और ट्रंक्स को भी अपनी टीम में लेने के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो नहीं चलेगा। उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। आप दूसरे फाइटर्स को रिंग के बाद फेंक कर जीतते हैं। टूर्नामेंट नए टैलेंट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने से कहीं बड़ा। मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे नहीं लगता है कि हमें अभी के अभी फैसला ले लेना है। हमारे पास अभी भी टाइम है। तुम शुरू होने से पहले ये बेहतर होगा कि हम कॉरिन से कुछ सेंसू बीन्स लेके आए। अगर मैं गलत नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। छुप कर खा लेना गोकू। जाए तो दोनों का माथा तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है ना? ये वेजिटा का बेबी है तो जरा भी उसके जैसा नहीं दिख रहा है। ये इसे गोद में ले लो। मैं तुम्हारा दादा हूँ। हाय बच्चे, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ। मैं तुम्हारा डैडी हूँ। खाना लाते रहो वरना। बस अभी ला रहे हैं। आ भी गई। इस छोटी सी क्यूटी पाई को तो देखे। हाय बेबी, मैं हूँ तुम्हारा अंकल यामचा। मॉम, अरे तुम आ गए बिट्स। अपनी छोटी बेबी सिस्टर से मिलो। सिस्टर? अरे यार, कोई ट्रेनिंग करने के लिए होता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं भी देख सकता हूँ, ये तो बहुत छोटी और क्यूट है। जब तुम पैदा हुए थे भी इसके जैसे छोटे और सॉफ्ट थे। तुम्हें कैसे पता गोकू? तुम तो अपने मरने में बिजी थे। अपना बड़ा मुंह खोलना ही था, है ना? ट्रंक्स, तुम्हारा काम है अपनी सिस्टर को सेफ रखना। इसे गोदी में लोगे? जितनी दिखती है उससे तो कहीं ज्यादा भारी है। डैड, मॉम ने कहा है कि इसे आप गोद में ले लीजिए। वो बच्चों को ऐसे नहीं पकड़ती। लाओ इसे मुझे तुम। से बुल्मा, तुमने इसका कोई नाम सोचा? देखो मैंने पहले ही एक नाम सोच लिया और मैंने भी एक परफेक्ट नाम सोचा है। वाला! अरे इसी बच्ची के लिए प्यारा सा नाम। बुला। ये कैसा नाम है? मैं तो कहूँगा अब हमें एक और चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना है। हम इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतने वाले हैं। मेरा यकीन करो गोहान। मैं अपनी बेटी को एक कैरेक्टर नाम देना चाहता था। मैं अब क्रिलिन के घर पे जा रहा हूँ। हे क्रिलिन, काफी टाइम हो गया मिलके। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है बात करने के लिए? हाँ, देखता हूँ क्या मुझे सब ठीक से समझ में आया। रॉयल बैटल है जहाँ तुम सिर्फ रिंग से बाहर फेंके जाने पर ही हारोगे। 8 यूनिवर्सेस की 10 फाइटर्स की टीम होगी। वो वेपन ना किसी को मार सकते। शायद मैं कुछ मैनेज कर सकता हूँ। हाँ या ना का अभी जवाब चाहिए। हमारे पास टूर्नामेंट के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, हाँ कह दो। शानदार इनाम है, जो जीतेगा उसे 10 मिलियन ज़ेनी मिलेंगे। मुझे तो 1 मिलियन ही मिलेगा ना। हर एक के 10 मिलियन है। मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूँ? हमारी टीम ज्वाइन करने से मेरे सर से बोझ उतर गया। थैंक्स 18। तीन आँख वाले गंजे को उड़ा दो। कुछ गड़बड़ है।
ये काफी खतरनाक था। अब यहाँ से सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हमारे पंच तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लगता है ये अकेले में काफी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं। ये है मास्टर ओशी का असली पावर। नहीं है वो जा रहा है। पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आऊंगी। मैं इस 3 आंखों वाले गंजे को कभी नहीं भूल सकती। लगता है अब सब ठीक हो गया है। सोच रहा हूँ इस पावर के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना। मेरे स्टूडेंट्स ने सबका बहुत ज्यादा नुकसान किया है। मैं इस सारी तोड़ फोड़ को रिपेयर करवा सकता हूँ। उस इनाम में मिले 10 मिलियन सैनी से। वाह, ये हुई ना बात। मेरा पावर वापस आ गया है और मुझे इसे टेस्ट करना है। शायद पिकोलो ने तुम्हारे बेटे को टूर्नामेंट के लिए शेप दे दिया। अब आपका और मेरा आमना सामना होगा। गोकू, इसे फ्रेंडली ट्रेनिंग मैच की तरह लेते हैं। अगर तुम्हारे पास नया कॉम्बो मूव है तो उन्हें अभी ट्राई कर। पावर के टूर्नामेंट की तरह ये रॉयल बैटल 2 पर 2 का होगा। और जबकि तुम एक साथ फाइट कर रहे हो तो टीम वर्क जरूरी है। असल में शायद हम ही हैं जो घायल हो सकते हैं। अगर कोई रिंग से बाहर गया तो समझो वो हार गया। चलो शुरू करते हैं। मेरी लाइफ इतनी लंबी, तभी तो ये दिन देख रहा हूँ। गोकू अब मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन गया। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो गोहान। को ऐसा लगता है क्योंकि अभी तो ये शुरुआत। कोशिश अच्छी थी। कोई शक ही नहीं रहा, ये गोहान फाइटिंग शेप में आ गया। हमें अब रोकना होगा। तुमने हमारे माउंटेन टॉप सर्कल को ही उड़ा दिया होता। गोहान, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मेरे ख्याल से तुम दोनों की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी है। अब इस लड़ाई को खत्म कर दो। शायद ये सही कह रहा है बेटा। पिक्कोलो के साथ एक छोटी ट्रेनिंग सेशन से तुम्हारा पावर वापस आ गया। तुमने बहुत अच्छा किया गोहान। मुझे लग रहा है ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। मेरा भी हुआ नहीं है। चलिए फिर से लड़ते हैं, सिर्फ आप और मैं। तो ठीक है गोहान, चलो किस बात का इंतजार है। भी देखना चाहता हूँ कि फुल पावर के साथ इनकी फाइट कैसी होती है। इस फाइट को ये बहुत लंबा ले जाना चाहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये मेरा फुल पावर। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका मिलेगा मुझे अपनी पावर टेस्ट करने का। अपने सुपर सेन पावर में नहीं जाओगे? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा बेस्ट चैलेंजर मेरा ही बेटा है।
इस फाइट को मुश्किल बना। गोहान, अपनी पावर और बढ़ाने की कोशिश करो। फुल पावर में 2 सेकंड की फाइट अमेजिंग है। अपने आप को मत रोको। लगता है ये दोनों भूकंप लाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप इसे सीरियसली ले पूरी ताकत लगाकर लड़ी। मुझे पता है आपके पास एक और रूप है। जो भी है, सबके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ। चलो एक दूसरे को एनकरेज करते रहे। 7th यूनिवर्स का टीम कैप्टन कौन होगा ये मुझे तय करना था। और टियान, जब हम दोनों लड़ रहे थे तो परेशानी हुई तो माफ कर। इसके लिए थैंक यू। जो हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में लीड करेगा वो होगा गोहान। तुम हम सबका सर गर्व से ऊंचा करोगे। हमारे पास फाइनली सारे फाइटर्स आ गए हैं। मुझे कहना पड़ेगा तुमने अच्छा काम किया है गोकू। तुम्हारी टीम बनाने की काबिलियत हमारी सोच से बेहतर है। एक सेकंड, किसी को पता है कि वेजिटा कहाँ गया? ट्रेनिंग के लुकआउट में गया है। कहा वो मुझे बिना बताए ट्रेनिंग करने के लिए चला गया। कैकरॉट को सिर्फ एक ही इंसान हराएगा जो आखिर तक इस टूर्नामेंट में खड़ा रहेगा। इस पूरे कॉस्मो को प्रिंस वेजिटा के पावर का पता चल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।